हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उठ गई हूँ, मेरी सुबह हो चुकी है। वो तो खैर सुबह 5 बजे ही गई थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट ही रही क्योंकि कल जिम करने गई थी तो मेरे लेफ्ट वाले हैंड में दर्द हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि डंबल ज़्यादा उठा लिए थे। और आज का मेरा ब्लॉग मतलब जो है वो है नेम प्लेट के ऊपर आधारित, क्योंकि अब हम प्रॉपर एडवोकेट बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है घर के बाहर एक नेम प्लेट लगानी है। नेम प्लेट वैसे मैं चेंज नहीं करती, हालांकि मेरे नाम की लगी हुई है मेरे घर के बाहर, और उस पर जय भीम और गुरु पेरियार जी का नाम लिखा हुआ है, गुरु पेरियार निवास स्थान लिखा हुआ है। लेकिन वो चेंज करने का रीज़न ये है कि इस पूरी गली के अंदर, और इससे 4 गली आगे और 4 गली पीछे, लोग अपने आप को चमार बोलने से, जाटव बोलने से डरते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर करीब 2020 में, जब मैं 2018 में यहाँ पर आई थी अपने घर पे, जब मेरी मदर को कैंसर हुआ था, तो तब मैं यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर एक बड़ा वो बना रखा था कि चमारों से किलसने का, और ये क्योंकि इस पूरी गली के अंदर सबसे अच्छा सबसे बड़ा मकान हमारा ही बना हुआ है, और एक जलन होती है इंसान को वो। तो हुआ यूं कि एक रिक्शे वाले भाई साहब हैं जो कि राजपूत कम्युनिटी से हैं। मेरे और उनके घर के मतलब जो मेल मिलाप होता है ना, रिलेशन बहुत अच्छे थे। इस गली में सभी से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई हमारा लड़ाई झगड़ा या इस तरह की कभी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन मेरे भाई की डेथ हुई 2017 में। 2018 में मेरी मदर की डेथ हुई, और मेरे घर के जो 2 मेन मुखिया लोग थे, मेन मुखिया मैं बोलती हूँ, मेरी मदर मेरे घर की मेन मुखिया थी, ठीक है ना, पूरे घर को चलाना सारा कुछ करना वो, और मेरे भाई साहब जो श्री रामवीर, तो अब तो लेट श्री रामवीर स्वर्गवासी हो गए वो। तो वो मतलब उनसे लोग क्या, थोड़ा सा एक आदमी होता है ना घर के अंदर, तो लोगों के अंदर ना डर होता है। तो जब मैं यहाँ पर आई, आने के बाद में मतलब 1.5 2 साल तो मैं करीब घर से बाहर ही नहीं निकली, बिल्कुल ना के बराबर। किसी के आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं किसी के घर में जा करके नहीं बैठी, किसी के घर में जा करके ना, किसी के गेट पे जाकर बैठ के मैंने पंचायत नहीं की। मेरा सीधा सिद्धांत रहा है, अपने काम से काम रखो। तो वो भाई साहब का मेरे घर पे इंडस कंपनी का टावर लगा हुआ है। तो टावर वाले भाई आए हुए थे एक लोग शाम के टाइम में, और आ करके बैठे हुए थे बाहर अपना। मैंने एंट्री बंद कर रखी थी, मेरा रेंट इशू चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। वो भाई साहब दारू पी करके आए इधर, शायद इन्होंने भी पी रखी थी, जो टावर वाले भाई साहब हैं उन्होंने भी। तो इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। मैं ये सोच करके उस झगड़े में नहीं बोली कि भाई मेरी गली के लोग हैं, ठीक है यार मैं इनका सपोर्ट करूंगी, ठीक है ना। लड़ाई हो गई, और इन भाई साहब ने, जो राजपूत भाई साहब हैं, इन्होंने मार भी लिया उसको। जो टावर वाला आया था बंदा, वो जाट था, मार लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं है, बात को ख़त्म करो। तो सारी बात ख़त्म हो गई। मेरे से टावर वालों ने बोला भी कि नीलेश जी आप ना पुलिस बुला लीजिए, ये कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, आपके इनकी गलती है, इस वजह से भाई मैं तो ये सब में नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद हुआ यूं कि वो भाई साहब मेरे ऊपर हावी हो गए, गेट पे चढ़ के आए कि नीलू, मेरा घर का नाम नीलू है, नीलू मैं तुझे देख लूंगा, इस तरह के शब्द उन्होंने बोले। तो मैंने उनको सीधा आंखों में आंखें डाल के बोला, मैंने कहा भाई साहब मेरे पास कल का टाइम नहीं है, आपको देखना है ना तो अभी देखिए, जस्ट अभी। उस टाइम रात का करीब 12 के करीब टाइम हो रहा था, रात के 12 बज रहे थे। मैंने कहा भाई साहब अभी देखिए, मैं आपको गाली नहीं दे सकती, मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकती, ठीक है ना, लेकिन संविधान और कानून हमारे बाप ने ही बनाया है, हम बताते हैं कि कानून क्या होता है। कि एक महिला को आप इतनी बदतमीजी से उसके घर के ऊपर चढ़ करके कैसे बोल सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरे भाई की डेथ हो गई है, मेरी मदर की डेथ हो गई है, तो मैं घर पे अकेली हूँ, अकेली की ताकत देख लो आप। मैंने भाई साहब उस टाइम बुलाई पुलिस 100 नंबर पे, जो जो उन्होंने बातें बोली थी, अपशब्द बोले थे, तुरंत मैंने सारा रिकॉर्ड किया, बोला, और तुरंत पुलिस आई और उनको उठा करके ले गई। ये है हमारे बाबा साहब की संविधान की ताकत। तो वो नेम प्लेट का जो है ना, इसलिए लगवाना ज़रूरी है, ताकि इन सबको, मैं मिठाई भी खिला के आई हूँ सबको पूरी गली में सबको मैंने मिठाई बांटी है कि मैं एक प्रॉपर एडवोकेट बन गई हूँ। ये इसलिए नहीं लगवा रही हूँ नेम प्लेट। नेम प्लेट लगाने का मतलब ये है कि भाई
आगे से किसी भी महिला, मैं यहाँ पर कास्ट की भी बात नहीं करूँगी, किसी भी अकेली महिला को सताने की कोशिश मत करना भाई साहब, वरना हम आपके खुशामद में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नेम प्लेट लगवा रही हूँ कि भाई नेम प्लेट किसके नाम की लगी है पहले आप देख लें, अच्छे से सोच लें, समझ लें, फिर अपने मुंह के अंदर जो गंदगी भरी है ना तब निकालें कि सामने वाले की औकात है। ठीक है, पहले जब मैं वकील नहीं थी तब भी थी, और अब तो बाबा साहेब की कृपा से, बाबा साहेब के आशीर्वाद से अब बहुत ज़्यादा हो गई है। और फ्यूचर में अगर इसी तरह से सब कुछ ठीक रहा तो इससे भी ज़्यादा ऊपर जाने की मैं कोशिश करूँगी। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ आज अपना नेम प्लेट का ऑर्डर देने के लिए। आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं अपने घर की नेम प्लेट, ठीक है। और मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखना, और आपको कुछ भी मेरे ब्लॉग के अंदर में कुछ भी गलत लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। देखिए मैं बहुत ब्लंट हूँ बोलने में, मुझे शर्म और डर और ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं है बिल्कुल। मुझे जो बोलना है मैं बोलती हूँ, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो घर हो, गली हो, मोहल्ला हो। और किसी को हार्म करने या नुकसान पहुँचाने की बातें मैं नहीं बोलती। मैं सिर्फ अपनी रक्षा, अपने समाज की रक्षा के लिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को लेकर के बोलती हूँ। तो किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी भी चाहूँगी, और आपको अगर कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट। मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखिए, दिखाते हैं आपको। हाँ तो देखा आपने, मैं अभी अपनी नेम प्लेट का ऑर्डर दे के आई हूँ, और करीब 1700 रुपये की मेरी नेम प्लेट बनेगी जो मैं घर के बाहर लगाने वाली हूँ। पहले वाली नेम प्लेट अभी मैं थोड़ी देर में घर जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। और हमेशा की तरह बाबा साहब को क्रेडिट ज़रूर दूँगी मैं अपनी नेम प्लेट के अंदर। मैंने भैया से बोला है उनसे कि उसमें एक तरफ बाबा साहब का सिंबल जो है वो ज़रूर बनाएं, या तो उनका फ़ोटो या उनका नाम, दो में से एक चीज़ ज़रूर डालें। और दिखाते हैं कैसे बनते हैं हमारे घर की नेम प्लेट। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ, मैंने सच में कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं वकील बनूंगी। चलो आज आपको मैं, जब मैं 10th में थी तब की एक बात शेयर करती हूँ। ये बात है 2006 की, 2006 की। 2006 में मैंने 10th किया था उस टाइम। तो उस टाइम मेरे ज़िले में 2006 के अंदर, मेरे ज़िला जो है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, वहाँ पर कोई महिला एडवोकेट नहीं थी, कोई महिला वकील नहीं थी। तो उस टाइम मैं मंजना सत्यवीर इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी, और वहाँ पर हमारे जो टीचर थे, मेरे जो टीचर थे क्लास के 10th क्लास में, वो थे सुभाष यादव, जो कि उलियापुर के रहने वाले हैं। हजियापुर के पास में पड़ता है उलियापुर। तो उन सर ने एक बात कही थी बच्चों की जानकारी के लिए, उनकी नॉलेज के लिए। उन्होंने सर ने कहा था कि इस टाइम में, मतलब 12वीं के बाद में, अगर कोई भी बच्चा LLB या BLLB करता है या वकील बनता है तो वो अपने ज़िले की सबसे पहली महिला वकील होगी, अपने ज़िले की। लेकिन उस टाइम में हमारे परिवार को या हमें मतलब नॉलेज ही नहीं था इतना कि भाई वकालत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या सिस्टम है। और घर में मतलब कोई भी परिवार में, मेरे परिवार में पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि आप ये कोर्स कर लो या ये कोर्स कर लो, या कोई नौकरी के लिए कैसे तैयारी की जाती है, ये समझाने बताने वाला कोई भी नहीं था। जानकारी सबको थी, सब पढ़े लिखे थे। जितने लड़के हैं मेरे घर के अंदर, मेरे चाचा ताऊ के, सब पढ़े लिखे हैं। और एक भाई साहब तो हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने नवोदय से पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने कभी भी कि हाँ भाई अपने चाचा की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, है ना, उनको कभी जानकारी दे दें इस चीज़ से रिलेटेड। पता नहीं उनकी अंदर से उनका मन कैसा था हम लोग के प्रति, वो मेरे नहीं समझ में आया। मेरी बड़ी दीदी हैं, बड़ी सिस्टर मीरा, उन्होंने भी ग्रेजुएशन मतलब BA तक पढ़ाई की है। और उनको उस टाइम में मैंने बोला था कि दीदी आप BEd कर लो। उनको BEd की किताब तक मैंने ला करके दी थी। लेकिन मेरे जो कुछ लोग थे घर के, उन्होंने इतना कि भाई लड़कियां तो पढ़ाई को लेकर के पता है आपको कैसी मानसिकता है, उन्होंने बोला कि BEd इतना टफ है कि आप कर ही नहीं पाओगी। और जब अपने घर की बाहर अपने घर की बेटों की बात आई, बेटियों की बात आई, तो सबको BEd करा दिया फटाफट से।
मतलब घर वाले भी, जो खानदान वाले परिवार वाले होते हैं, वो कितने कुंठित होते हैं अपने ही परिवार के प्रति कि जो भी करें हमारे घर के बच्चे करें, और मतलब अपने छोटे भाई या बड़े भाई या उनके बच्चे हैं वो ना करें इस चीज़ के लिए। तो मुझे बड़ा फील हो रहा है कि काश मेरे माँ बाप अगर थोड़े से पढ़े लिखे होते या फिर उनको कोई जानकारी देने वाला होता, तो सच में मैं उस टाइम अपने ज़िले की पहली महिला एडवोकेट, पहली लड़की एडवोकेट बनती। उस टाइम में दिमाग पढ़ने में तेज था, 10th में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ, 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ, अच्छे नंबरों से हमेशा ही, और रेगुलर में। और थोड़ा सा जो घर में बैठ के आप पढ़ाई करते हो उसमें फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप अपने घर की महिलाओं को चाहे जैसे भी पढ़ाई करवाओ, चाहे घर में बैठा करके करवाओ रेगुलर, चाहे आप उनको डायरेक्ट कॉलेज भेज के करवाओ, लेकिन पढ़ाओ ज़रूर, ताकि कल को वो ये कहने लायक ना रहे कि हाँ भाई हमें मौका नहीं मिला, या फिर हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। क्योंकि ये गाइड करने वाला भी व्यक्ति बहुत ज़रूरी होता है। मुझे कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया। अब मुझे इस स्टेज में आकर के प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, तो मैं कर रही हूँ चीज़ों को और करूँगी। मैं एक बार फेल होंगी, 2 बार होंगी, 3 बार होंगी, लेकिन चौथी 5वीं बार तो मैं फेल नहीं होंगी। ये मेरा खुद का मानना है। हालांकि मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास हुई हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मैं ना 10th में फेल हुई हूँ, ना 12th में हुई हूँ, ना ग्रेजुएशन में, मैं किसी भी LLB में किसी में फेल नहीं हुई हूँ। हाँ, मेरा एक बैक पेपर आया था, LLB में बैक पेपर हुआ था मेरा, लेकिन उस जो पेपर के दौरान मेरी हालत ख़राब थी, लेकिन नंबर इतने कम नहीं थे, 2-4 नंबरों की बात थी सिर्फ, और वो भी परसेंटेज को लेकर के, क्योंकि 48% नंबर ही चाहिए होते हैं पर सेमेस्टर। 48% से अगर कम होगा तो आपको किसी भी पेपर में नंबर बढ़ाने के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट का पेपर दोबारा से देना पड़ेगा, जो भी आपको इजी लगे। वैसे फेल नहीं हुई हूँ कि हाँ भाई मेरे नंबर ही नहीं आए और मैं फेल हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। तो अपने घर की बहन बेटियों को ज़रूर पढ़ाइए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में कि मेरे नाम की नेम प्लेट मेरे घर के बाहर लगेगी। पहले भी लगी थी मेरे नाम की, लेकिन जो खुशी होती है ना कि भाई एक होता है कि एक डिफरेंट, मतलब हाँ कि भाई एक लोग बोलेंगे कि ये वकील साहब का घर है ये वकील साहिबा का घर है, वो चीज़ की खुशी। मैं दिखाऊंगी आपको कि पहले नेम प्लेट कैसे लगी थी और अब मैं लगवाने जा रही हूँ। ये पूरा व्लॉग देखना सभी लोग, तो कंटिन्यू देखिए मेरा व्लॉग। और कैसी लग रही है मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी जानकारी, उसके लिए भी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।